I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is BP405T. So dear students, in this video tutorial we are going to start yet another important topic of unit number 3, that is plant tissue culture. And we have to focus upon the historical development, types of the culture, nutritional requirements, growth and their maintenance. So let's start. तो प्लांट टिश्यू कल्चर शुरू करने से पहले लेट अस स्टार्ट द एप्लीकेशंस. सबसे पहले हम कुछ एक एप्लीकेशंस देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कहां पे है. थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में लिया था. प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, किसी भी प्लांट के टिश्यू से हम पूरे का पूरा एंटायर प्लांट को कल्चर कर देंगे, एंटायर प्लांट को डेवलप करेंगे. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितना भी कंसेप्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर का वो टोटीपोटेंसी पे बेस्ड है. तो व्हाट इज दिस टोटीपोटेंसी? प्लीज रीड दिस लाइन. It is the cell characteristic in which the potential for forming all the cell type in an adult organism is retained. और we can say that, हम simple meaning इसको ऐसा बोल सकते हैं कि it is the potential of the plant cell. किसी भी plant cell के पास वो क्षमता है कि वो पूरा का पूरा entire plant में convert हो सकता है, और उस सेल को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल. तो टोटीपोटेंट सेल have capacity to regenerate into the entire organism or the entire plant. So with the help of these totipotent cells, we can easily go for plant tissue culture. So first see some of the application. पहले हम कुछ applications देखते हैं, then we will start the plant tissue culture. Okay, so let's start. So application of the plant tissue culture industry. हम plant tissue culture क्यों पढ़ रहे हैं? Because with the help of plant tissue culture, we can produce virus-free plants. We can produce haploids. It has application. We can produce anti-tumor agents. How? We will see कैसे हम एंटी ट्यूमर कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर वी कैन प्रोड्यूस स्टेरॉइड्स और सैपोनिन्स. इट हैज एप्लीकेशन इन द फूड एडिटिव्स, बायोपेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इवन इन द फॉरेस्ट्री और क्रॉप इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर. इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. किसकी? प्लांट टिश्यू कल्चर. एज यू कैन सी, आपने कुछ एक प्लांट्स पढ़े हैं, जैसे अगर हम धतूरा की बात करें, एट्रोपा या एट्रोपिन, एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना. तो दीज आर द एप्लीकेशंस. ये टॉपिक क्या है? फाइटोफार्मास्यूटिकल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस. तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सस्पेंशन कल्चर. एस, यहां पे एस का मतलब है सस्पेंशन कल्चर. सी स्टैंड फॉर कैलस कल्चर, हेरी रूट कल्चर. ओके, तो फिलहाल अपना याद रखें, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा. तो एप्लीकेशंस क्या है? सस्पेंशन कल्चर में हम, अगर हम इस प्लांट का सस्पेंशन कल्चर करें कैथारैंथस रोजेस का, तो वी कैन ऑब्टेन एन एंटी कैंसर कंपाउंड एजमेलिसिन. तो एजमेलिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हम कैथारैंथस रोजेस से हमें मिलता है. दिस इज द प्लांट. ये कॉमनली प्लांट है जिसको हम सदाबहार भी बोलते हैं, एंड दिस इज द कंपाउंड एजमेलिसिन. इन द सेम वे वी ऑब्टेन अदर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट वाया प्लांट टिश्यू कल्चर. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं इसमें एट्रोपिन का. तो एट्रोपा बेलाडोना से, बेलाडोना एक प्लांट है, एट्रोपा बेलाडोना, अगर उस प्लांट का हम हेरी रूट कल्चर करें, तो वी कैन ऑब्टेन दिस कंपाउंड दैट इज एट्रोपिन. यस, दिस इज द प्लांट. इस प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना. और अगर कंपाउंड देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ATROPIN, ये आपने याद रखना है. एंटी कोलिनर्जिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एट्रोपिन. एंटी कोलिनर्जिक इसका हम यूज करते हैं. उसी तरह से कुछ एक और आप एग्जांपल्स याद रख सकते हैं इजी, जैसे डिजिटैलिस प्लांट से डाइजॉक्सिन. ओके, ये भी प्लांट आप लोग देख चुके हैं. कौन सा कल्चर यूज करते हैं हम यहां पे? सस्पेंशन कल्चर. इन द सेम वे कैरिका पपाया से, पपीता से पपायन ऑब्टेन करते हैं एंजाइम थ्रू दी सी स्टैंड फॉर कैलस कल्चर. मॉर्फिन ऑब्टेन करते हैं पेपर सोमनीफेरन से थ्रू सस्पेंशन कल्चर. मेरा बोलने का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हम बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन कर सकते हैं. उसके अलावा भी हम कुछ प्लांट में स्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं, स्टेरॉइड्स भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेनेक्स जिनसेंग से जिनसेंग सैपोनिन्स ऑब्टेन करते हैं. देन कार्डिग्लाइकोसाइड्स में आपने एग्जांपल देखा डिजिटैलिस प्लांट का, दैट इज वी कैन ऑब्टेन डाइजॉक्सिन थ्रू दिस प्लांट विद द हेल्प ऑफ कल्चरिंग. अगेन
Some steroids are present in ashwagandha, Vidania somniferum, vidanolides, जो कि एक स्टीरॉइड्स की कैटेगरी में आता है. We can easily obtain. Yes, अश्वगंधा ये प्लांट है. That is winter cherry. Winter cherry भी बोलते हैं. Very very important immunomodulator. In the same way, we can obtain anti-tumor compounds. इसमें सिंपल सा एग्जांपल एक याद रखते हैं, जैसे कैथरेंथस रोजिस प्लांट से हम विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ कि प्लांट टिश्यू कल्चर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है. फूड एडिटिव्स में भी हम एंथोसाइनिन ऑब्टेन करते हैं. ये भी कलरेंट है. डक्कस कैरोटा, ये क्या है? यस, यहां पे गाजर की ही एक वैरायटी, गाजर की बात हो रही है, डक्कस कैरोटा. तो डक्कस कैरोटा से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? कलरिंग पिगमेंट, जिसका नाम है एंथोसाइनिन. कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. उसी तरह से इट हैज अ एप्लीकेशन फॉर फ्लेवरिंग पर्पसेस. एलिमसीपा, प्याज पे अनियन फ्लेवर ऑब्टेन करते हैं. देन क्रोकस सेटिवस सैफ्रनल कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं. वी कैन आल्सो ऑब्टेन सम स्वीटनर्स लाइक स्टीवियोसाइड फ्रॉम प्लांट स्टीविया रिबोडियाना. दिस इज द स्टीविया प्लांट. In the same way, we can obtain some insecticides, constituents like azadirachtin. किससे obtain करते हैं? Azadirachta indica. ये प्लांट है नीम. नीम का साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है Azadirachta indica, and we obtain azadirachtin, which is an insecticide. Okay? उसी तरह से निकोटीन, टोबैको प्लांट से, जिसका नाम है निकोटियाना टोबैकम, उससे obtain क्या करते हैं हम? निकोटीन. And it is also used in the preparation nicotinamide. Okay? I think this is clear. So it has, plant tissue culture has wide range of applications. So now we will start our topic, plant tissue culture. So let's talk about the definition. Plant tissue culture is an in vitro, हम लैब में करेंगे, in vitro cultivation of the plant cell or the tissue under aseptic and controlled conditions. जितने भी स्टेप्स हम प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, सभी के सभी स्टेप्स में हमें पूरा का पूरा स्टरलाइजेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. एंड आई होप You all are familiar with the sterilization. आप लोगों ने बहुत अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन अटेम्प्ट किया है, अच्छे से पढ़ाई की है. तो जितना भी प्लांट टिश्यू कल्चर का काम है वो हम असेप्टिक एनवायरनमेंट, मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन, अंडर कंट्रोल कंडीशन, इन अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रेंट मीडियम. न्यूट्रेंट मीडियम जो हम यूज करेंगे वो लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और टू रीजनरेट प्लांट, या तो हम इससे कोई केमिकल कंपाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं या फिर एंटायर प्लांट को भी रीजनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. सो लेट्स सी दिस डायग्राम. सपोज करिए ये किसी भी प्लांट का पार्ट है, ये लीफ पार्ट है. तो लीफ पार्ट में से आपने इस तरह से एक टिश्यू स्क्रैप कर दिया, जिसे आपने क्या कहा? एक्स प्लांट. इस एक्स प्लांट को आप ट्रांसफर करेंगे एक पर्टिकुलर मीडिया में. सबसे पहले तो इसमें सॉलिड सपोर्ट होगा अगार का. अगार के साथ साथ आपको इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे. उस पे डालने के बाद you will develop, you will see the development of the tiny plantlets. Then you will compost, you will transfer it into compost. Let's see again. Plant tissue scrapped from the parent plant. Parent plant में से आपने टिश्यू स्क्रैप कर दिया. Then you will transfer the tissue sample placed in the agar growth media. agar यूज करना जरूरी है. agar क्यों यूज करते हैं? As a solid support. लेकिन अगार के पास अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए वी विल ऐड न्यूट्रिएंट्स लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, विटामिन्स, बहुत सारी चीजें देने पड़ेगी. अभी हम देखेंगे सारी क्या क्या चीजें हैं. तो प्लांट टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन द अगार मीडिया कंटेनिंग न्यूट्रिएंट प्लस ऑक्सिन्स, मतलब हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. देन सैंपल्स जो भी इसमें डेवलप होंगे, सैंपल जो भी डालेंगे, इट डेवलप इनटू टाइनली प्लांटलेट्स. वो प्लांटलेट्स में इस तरह से डेवलप हो जाएंगे. देन अगर वो डेवलप हो जाएंगे, वी विल ट्रांसफर दिस प्लांटलेट्स इनटू द कंपोस्ट, और इसके बाद हम उसको फील्ड में ग्रो कर सकते हैं. पूरे के पूरा प्लांट इजीली ग्रो हो जाएगा. तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इस प्लांट के सेल के पास एक क्षमता है जिसको हमने क्या कहा? टोटिपोटेंसी. तो ये प्लांट का सेल्स क्या है? टोटिपोटेंट सेल है, जिसके द्वारा इसके पास क्षमता है कि एक सिंगल सेल से अगर इसको अच्छा न्यूट्रिएंट ग्रोथ मिले, प्रॉपर कंडीशंस मिले, इट कैन रीजनरेट इनटू द एंटायर ऑर्गेनिज्म. फिर से ये इसका क्लोन बन सकता है. तो यस, हम प्लांट के क्लोन भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं. वी विल कवर ईच ऑफ देम. सो आई होप दिस इज क्लियर. आपको प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन क्लियर हो गई है. नाउ
लेट्स सी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यस, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, तो हम कुछ एक इंपॉर्टेंट ही करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। 1892 से ये स्टार्ट होके सपोज करिए कि 1983 तक चला, तो इसमें हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखने जरूरी है। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम, दैट इज द हेबर लैंडेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, यस, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट गोटिलिब हेबर लैंडेंट। तो ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो क्या काम किया सबसे पहले इन्होंने? तो ही फर्स्ट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट विद आइसोलेटेड प्लांट सेल। तो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा प्लांट सेल को आइसोलेट करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। नेक्स्ट, इट वाज ही हु प्रपोज्ड द कांसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। यह सिद्धांत भी हेबर लैंडेंट के द्वारा दिया गया। ओके, तो कैलस कल्चर फ्रॉम ट्री कैम्बियम। तो बेसिकली कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज द कैलस। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो सेकंड जो स्कॉलर आपने याद रखने हैं यहां पे, दैट इज दी 1902 में हेबर लैंडेंट, देन 1904 में हैनिंग। तो ही एस्टैब्लिश्ड एम्ब्रियो कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। देन यू हैव टू रिमेंबर in 1960 कोकिंग was the first to isolate protoplast। तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट हम करेंगे। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल निकाल दी जाती है बेसिकली, इसमें हम करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर हमारे सिलेबस में है। तो कोकिंग वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट। तो सबसे पहले कोकिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया 1960 में। देन इन 1960 अगेन बर्गमैन फिल्टर्ड सेल सस्पेंशन एंड आइसोलेट सिंगल सेल बाय प्लेटिंग। तो 1960 में बर्गमैन ने आइसोलेट किए सिंगल सेल बाय प्लेटिंग मेथड। देन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1962 में म्यूराशिच एंड स्कूग डेवलप एमएस मीडियम। इन्होंने एक मीडियम बनाया अपने नाम से लेके, एमएस मीडिया। म्यूराशिच एंड स्कूग मीडिया विद हाईएस्ट सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में ग्रो करने के लिए हम आज भी यूज करते हैं, एमएस मीडिया। देन कांता एंड महेश्वरी, इंडियन साइंटिस्ट, डेवलप टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज आपको याद रखनी है यहां पे, कांता एंड महेश्वरी इन 1960 डेवलप टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक। एंड अगेन इन 1964 गुहा एंड महेश्वरी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम धतूरा इनॉक्सिया। तो गुहा एंड महेश्वरी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट produced haploid plants from pollen grain of Dhatura inoxia। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। Here she is, the Indian botanist, that is Shipra Guha Maheshwari, and is Panchanan Maheshwari. Panchanan Maheshwari is the name of the scientist, sometimes regarded as father of Indian embryology also। इसी तरह से आपको ये 4-5 साइंटिस्ट के नाम जरूरी याद रखने हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। एक प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले वी नीड द प्लांट मटेरियल, वी नीड द इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर, aseptic condition, yes, most important, sterilization is required everywhere, washing and storage facility should be there, media preparation room, sterilization room, nutrient media, yes, चाहिए, transfer room, culture room और incubator we need, proper and optimum aeration, well equipped observation recording area। so these are the basic requirements of the plant tissue culture। now see एक एक करके इनको देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है क्या। लेट्स सी देम वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इज द प्लांट मटेरियल। तो यस, द प्लांट मटेरियल शुड बी डिजीज फ्री एंड शुड नॉट बी टू ओल्ड। तो प्लांट मटेरियल कैसा होना चाहिए? डिजीज नहीं होनी चाहिए प्लांट में कोई भी, और ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फ्रेश डिवाइडिंग सेल्स चाहिए ताकि वो डिवाइड करके पूरे का पूरा प्लांट या पूरे का पूरा कैलस पहले बनाए, फिर आगे रीजनरेशन हो सके उसके अंदर। ऑल्सो द पर्टिकुलर स्पीशीज विच आर टू बी यूज आर द राइट वन। हम पर्टिकुलर वैरायटी ही यूज करें, पर्टिकुलर जीनोटाइप की ही वो यूज होनी चाहिए। देन व्हेन द प्लांट्स आर हेल्दी एंड एट द डिजायर्ड स्टेज फॉर यूज, इट इज ऑफन द केस ओनली अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लांट विल गिव द बेस्ट एक्स प्लांट। बेसिकली यहां पे एक्स प्लांट की बात की गई है।
तो इस प्लांट से, पेरेंट प्लांट से हमने जो एक्स प्लांट निकाला है, ये प्लांट का पार्ट निकाला, दिस इज नोन एज द एक्स प्लांट, EXPLANT। तो नेचुरल सी बात है, प्लांट अगर हेल्दी होगा तो उसमें से बेस्ट एक्स प्लांट्स निकाल सकते हैं जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एग्जांपल दे रखा है, जैसे फुल्ली एक्सपेंडेड लीफ हो या कोई इंटरनोड से हम उस एक्स प्लांट को भी ले सकते हैं। एंड आई होप यू नो डिफरेंस बिटवीन नोड एंड इंटरनोड। ये एक नोड आई जहां से ये बड निकला, ठीक है, ये दूसरी नोड आ गई, तो यहां से बड निकल के ये लीफ पार्ट आ गया, तो इन दोनों के नोड का डिफरेंस, दिस वन नोड एंड दिस नोड, दिस डिफरेंस इज नोन एज द इंटरनोड। So now let's talk about the equipments and glassware. तो सबसे पहले you need the incubating chamber, और यस लैमिनार एयर फ्लो भी हमने माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में की है। We need incubators with the temperature control plus minus 0.5 degrees Celsius, and generally the temperature recommended for the most of the plant tissue culture is 36 degrees Celsius. We need autoclave refrigerator also. तो ये है हमारा इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम टेम्परेचर कंडीशन इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हम 8 डिग्री मेंटेन भी कर सकते हैं, 35 डिग्री भी मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्यूबेटर। तो वी कैन आल्सो मेंटेन द ह्यूमिडिटी कंडीशन आल्सो इनसाइड द इंक्यूबेटर। यस, आप लोगों को याद आ गया होगा, लैमिनार एयर फ्लो की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो तरह का लैमिनार एयर फ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हियर इट इज, अगर इस तरह ऊपर से फ्लो आ रहा है तो दैट इज वर्टिकल, और यहां से सपोज करिए दैट इज हॉरिजॉन्टल, हियर इट इज, और इस तरफ से। यस, वी कैन आल्सो यूज डीप फ्रीजर्स। यूवी लाइट सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एसेप्टिक कंडीशन, स्टरलाइजेशन के लिए वी नीड यूवी लाइट आल्सो। एंड ऑफ कोर्स वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोक्लेव, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑटोक्लेव भी हमें चाहिए, ताकि हम जितने भी ग्लास मटेरियल है, चाहे वो पेट्री डिश हो या टेस्ट ट्यूब्स हो, उनको स्टरलाइज कर सके। तो यस, पेट्री डिशेस अलग अलग साइजेस की हम यूज करेंगे इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, और इनको स्टरलाइज करेंगे सबसे पहले ऑटोक्लेव से, मतलब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा इसको स्टरलाइज किया जाएगा। इसके अलावा भी हमें हॉट एयर ओवन चाहिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए। वी नीड ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोप, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप इज आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, देन वी नीड pH मीटर, a spirit or burner is also required for the flame sterilization. Please see this is hot air oven, this is pH meter. We also need centrifuge, this is centrifuge. Yes, we need water purifier also, because in the plant tissue culture we have to only use the purified water, we cannot use ordinary water. So yes, वॉशिंग ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए वी नीड द वॉशिंग फैसिलिटीज फॉर द ग्लासवेयर, पिपेट एक्सेट्रा। ओके, एंड वी नीड सेंट्रीफ्यूज एज वेल एज वाटर प्यूरिफायर। इसी के साथ साथ वी नीड शेकर, बैलेंस वे करने के लिए वी नीड शीव्स, सीजर्स, स्कैपल्स एंड फोरसेप्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्स प्लांट प्रिपरेशन। तो दिस इज द स्कैल्पल एंड दिस वन इज द फोरसेप इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्स प्लांट ट्रांसफर। तो ये भी यूज करने से पहले, सपोज आपने फोरसेप यूज करनी है, इसको स्टरलाइज करो सबसे पहले, अदरवाइज कंटेमिनेशन हो सकती है। देन अगर कल्चर वेसल्स की बात करें तो वी कैन यूज द बोरोसिलिकेट ग्लास वेसल्स आर प्रेफर्ड। अलग अलग कैपेसिटीज की चाहिए हमें, 100 ml से लेके अलग अलग साइजेस की हमें ये इक्विपमेंट सारे चाहिए होंगे ग्लासवेयर खास तौर पे। इसमें बीकर्स भी आएंगे, पेट्री डिशेस भी आएंगी, फनल्स भी आएंगी, पिपेट्स भी आएंगी, कॉनिकल फ्लास्क भी आएंगी। इसके अलावा हमें मिसलेनियस मटेरियल चाहिए, जैसे नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन चाहिए, देन वी नीड एल्युमिनियम फॉयल, देन polyurethane foam is also required. Yes, we need syringes, plastic bottle, hot plate and stirrer also. Yes, we have completed plant material, equipment and glassware. So third thing जो हमें चाहिए, basic requirement of plant tissue culture में is aseptic conditions. So yes, the plant materials, equipment, culture media and the room should be free from any contamination, and we generally prefer dry heat sterilization, wet heat as well as chemicals are also used to sterilize. Okay, surface sterilization of the plants such as seed, fruit, stem and leaf etc is done by different chemicals. तो सबसे पहले सपोज करिए आपने प्लांट लिया, सपोज करिए आपने लीफ लिया, तो सबसे पहले इस लीफ को भी आपको एक पर्टिकुलर केमिकल में डिप करना पड़ेगा ताकि इसका सरफेस भी स्टरलाइज हो सके। एंड फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग 9 to 10% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फॉर 5 to 30 मिनट्स। तो इस सैंपल को हम 5 से 30 मिनट के लिए 9 से 10%
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड को और क्या बोलते हैं? यस, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग सॉल्यूशन फॉर 5 to 30 मिनट्स। कोविड पीरियड में भी जगह जगह पे जो स्टरलाइजेशन सैनिटाइजेशन की जा रही है उसमें भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज कर रहे हैं। कंसिडरेशन जरूर यहां पे हम ज्यादा रखेंगे कोविड के स्टरलाइज करने के लिए। ओके, द मटेरियल नीड टू बी वॉश थॉरोली इन डबल डिस्टिल्ड वाटर आफ्टर स्टरलाइजिंग इन दीज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मटेरियल्स को, जो भी आपने सैंपल स्टरलाइज करना है, चाहे वो सीड हो, फ्रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसको सबसे पहले आपने डबल डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे। देन यू विल प्लेस इन द स्टरलाइज्ड सॉल्यूशन। देन यू कैन ऑल्सो यूज 10 से 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1 to 2% bromine water and 1% solution of the chlorine water. So these all are used for the surface sterilization of the ex-plant, or you can say the plant materials. Then the dry heat method is used for the sterilization of the equipments in the hot air oven. हम dry heat sterilization भी यूज करेंगे और ग्लासवेयर के लिए हम ज्यादातर moist heat sterilization यूज करेंगे, जिसमें 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए आप अपना ग्लासवेयर को रखेंगे। किसके अंदर? ऑटोक्लेव के अंदर। यह आपने अच्छे से किया हुआ है। ओके, सो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा अब। तो नेक्स्ट, तो जहां पे भी आपने काम करना है वर्किंग एरिया में, वहां पे भी आप कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि अल्कोहल आप यूज करें। जैसे सपोज करिए आपने लैमिनार एयर फ्लो के अंदर काम करना है, तो जस्ट इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन दिस लैमिनार एयर फ्लो। इस हुड के अंदर आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको इस हुड को भी क्लीन करने के लिए यू कैन यूज अ डिसइंफेक्टेंट, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। तो आप अल्कोहल लोगे, कॉटन स्वैब से अच्छे से इसको साफ करोगे, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो वर्किंग एरिया में भी आपको अल्कोहल आप यूज करोगे एज अ डिसइंफेक्टेंट, आपको उसको साफ करने के लिए। स्टरलाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज डन बाय फ्यूमिगेशन। जिस रूम में आप लोग काम कर रहे हो उसमें भी आपको फ्यूमिगेशन की हेल्प से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को स्टरलाइज करना है। अब नेचुरल सी बात है, हेपा फिल्टर का हम लोगों ने यूज पढ़ा था, तो हेपा फिल्टर भी वहां पे जरूर होगा। कहां पे? प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। तो सपोज करिए दिस इज द टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, तो द वर्क इज डन अंडर स्टराइल कंडीशन। ये जो लेमिनार फूड्स बनी हुई है, यहां पे पूरा का पूरा स्टरलाइज एनवायरनमेंट रहेगा। यस, तो वी हैव कंप्लीटेड एसेप्टिक कंडीशन आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट द वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले यू नीड द फ्रेश वाटर सप्लाई एंड द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर in the lab. Okay, then space for the distillation unit for the assembly, for the supply of the distilled and double distilled water. Proper आपको deionized water हमेशा उस लेबोरेटरी में चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। ओके, तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोविजन होना चाहिए, डिस्टिलेशन यूनिट लगा होना चाहिए, ताकि आपको पूरा का पूरा वाटर फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन मिल सके। देन वर्किंग टेबल, सिंक और वॉश बेसिन फॉर द ऑपरेटर्स और द इक्विपमेंट washing should be done with the acid or alkali resistant. तो उसमें जब भी आपने वॉशिंग करनी है तो it should be done with an chemical that should be acid and alkali resistant. ओके, और वो जो वॉश बेसिन होना चाहिए it should be basically alkali resistant. I hope this is clear. तो for storage of the dried glassware, separate dust proof cupboard are required. तो very very simple, ये थी आपकी वॉशिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस और फैसिलिटीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मीडिया प्रिपरेशन रूम। तो जैसा कि हमने किया, हमें एक मीडिया बनाना पड़ेगा प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। तो मीडिया प्रिपरेशन रूम में क्या होगा? इट शुड बी स्पेसियस। वो रूम स्पेशियस होना चाहिए टू अकोमोडेट द लैबवेयर, कल्चर वेसल, इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स। द प्रिपरेशन रूम शुड ऑल्सो बी वेल इक्विप्ड विद रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और डिफरेंट इक्विपमेंट्स। तो सारा का सारा प्रोविजन होना चाहिए आपके मीडिया प्रिपरेशन रूम में, चाहे वो स्टॉक सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने की या स्टोर करने की बात हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर या फ्रीजिंग कंडीशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को स्टोर करने की बात हो। दैट शुड रिक्वायर्ड इन द मीडिया प्रिपरेशन रूम, बिकॉज मीडिया को आपको अच्छे से स्टोर करके रखना है, अदरवाइज वो भी खराब हो जाएगा। और मीडिया को आपने स्टोर करने से पहले उसको स्टरलाइज भी करना है। ओके, तो हर एक स्टेप पे स्टरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। रिमेंबर दिस थिंग। Yes, we have completed media preparation room. So let's start the sterilization room now. So in the tissue culture laboratory, it is desirable to have a separate sterilization room. आपको अलग से रूम चाहिए स्टरलाइजेशन के लिए। किस लिए? फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द कल्चर मीडिया, ग्लासवेयर, मेटालिक इक्विपमेंट्स लाइक सीजर, स्कैल्प, हर एक चीज को, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, असेप्टिक कंडीशन चाहिए। अगर आप सीजर भी यूज कर रहे हो तो इट शुड बी स्टरलाइज। अगर आप पेट्री डिश यूज कर रहे हो, स्टरलाइज करिए पहले। अगर आप बीकर यूज कर रहे हो, सबसे पहले स्टरलाइज करिए उसको।
then you will go for the practical. So sterilization room is required. Yes, we have completed sterilization room. So now start the nutrient medium. अब वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसमें प्लांट को आपको ग्रो करवाना है, जिसमें उस एक्स प्लांट को आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है. तो वो मीडिया किससे मिलकर बना होगा? यस, प्लांट की ग्रोथ के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, वो यहां पे देंगे. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे. सो लेट्स सी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स which include the macronutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, etc. is required, as well as micronutrients जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए. These are also known as the trace elements like boron, copper, iron, manganese, zinc, etc. इसके साथ साथ nutrient media also require organic nutrients which include vitamins चाहिए like vitamin B1, B6, B3, B5, etc. It also include amino acids चाहिए जैसे कि L-arginine, asparagine, cysteine, glutamine, etc. Very very important. We need carbon source plant को grow करवाने के लिए. Plant tissue culture में we need glucose और maltose as a carbon source, तभी plant grow कर पाएगा. Apart from this, plant growth regulators are also required like cytokinins, gibberellins, auxins, ethylene and abscisic acid. So the other media substances like protein hydrolysis, yeast extract, then coconut milk is sometimes required. Solidifying agent, agar तो चाहिए चाहिए, petri dish में हम agar ही डालेंगे सबसे पहले. Then alginate, gelatin is also required. Then the pH of the medium, ये जो भी आप मीडियम बनाओगे इसका pH आपको मेंटेन करना है कितना? 5.6 to 6.0 before autoclaving the culture media. मतलब कि आपको आपके मीडिया को जब आप बनाओगे pH मेंटेन करोगे, then आपको उसको ऑटोक्लेव भी करना है. ओके, तो यस, यहां पे भी हम स्टरलाइजेशन करेंगे. यस, प्लीज सी दिस फोटोग्राफ. ये पेट्री डिश है, क्या डाला है इसके अंदर? अगार. तो ये जो अगार की पेट्री डिश है, इसी के अंदर हमें न्यूट्रिएंट मीडिया को सप्लाई करना है और फिर उसके बाद कंडीशंस को मेंटेन करना है, ऑटोक्लेव भी करना है, स्टरलाइज भी करना है. एंड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम आपको 2-3 न्यूट्रिएंट मीडिया याद भी रखने हैं जो कि आप यूज करते हैं लैब में. दैट इज द म्यूराशिच एंड स्कूग मीडिया, एमएस मीडिया की जो हमने पहले बात की थी. इन 1962 these scientists had developed this media. तो इसका पर्पस क्या है? दिस मीडिया इज यूज्ड टू इंड्यूस ऑर्गेनोजेनेसिस. अभी हम करेंगे इसको कैलस कल्चर, कैलस की ग्रोथ के लिए, माइक्रो प्रोपागेशन के लिए और सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए. दिस इज रिक्वायर्ड. सेकंड मीडिया आपको याद रखना है यहां पे एलएस मीडिया. आपको सिर्फ मीडिया को नाम याद रखना है, देन पर्पस. कंपोजिशन भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक इंग्रेडिएंट याद रख पाओ. से फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कंपोजिशन की अगर बात कर ही रहे हैं तो एक बार ओवरव्यू देखिए. जैसे कि एमएस मीडिया में क्या क्या चाहिए आपको? कॉपर सल्फेट चाहिए, कोबाल्ट. बेसिकली आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस विटामिन का मिक्सचर चाहिए. अब इसकी रेशो कितनी है? 0.03 ppm सपोज करिए. मायो इनिसिटोल चाहिए 0.83, देन पायरिडॉक्सिन 0.50. तो ये पॉसिबल नहीं है क्वांटिटीज आपको याद रखना. तो आप सिंपल याद रखिए कि एक मीडिया की क्या यूज है फिलहाल के लिए. सपोज करिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करना है, देन यू मस्ट नो दीज लिमिट्स ऑल्सो, बिकॉज आपको लैब में ये प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो जो एलएस मीडिया है, इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, सेल कल्चर, सेल सस्पेंशन एंड माइक्रो. देन वी हैव बेमबर्ग मीडिया, वेरी वेरी बेमबर्ग B5 मीडिया. ओके, गैम्बोर्ग. तो दिस इज द मीडिया गैम्बोर्ग B5 मीडिया, बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज सी द कंपोजिशन. इसके कंपोजिशन में भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट, देन जिंक सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब देखने को मिलता है. देन रिमेंबर दिस ऑल्सो निश एंड निश मीडिया. एनएन मीडिया भी हम बहुत यूज करते हैं. इट वाज डेवलप्ड बाय जेपी निश इन 1969. पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश इन विट्रो एंथर कल्चर के लिए. तो एंथर कल्चर भी हम पढ़ेंगे, उसके लिए भी हम एनएन मीडिया यूज करते हैं. देन लास्ट वन इज द वाइट्स मीडिया. अगेन इट वाज डेवलप्ड बाय पीआर वाइट इन 1963. इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ शूट कल्चर, कैलस कल्चर. तो यस, वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिएंट मीडिया. तो नाउ स्टार्ट द ट्रांसफर रूम नाउ. तो इट इज प्रोवाइडेड विद द लैमिनार एयर फ्लो. सबसे पहले जब भी आपको ट्रांसफर करनी है किसी भी चीज की, सपोज आपने मीडिया बना लिया, आपको उसको ट्रांसफर करना है, तो इट शुड बी डन अंडर द लैमिनार फ्लो हुड, वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द कल्चर इनिशिएशन
एंड सब्सिक्वेंट सब कल्चरिंग इज परफॉर्म्ड। आपको बार बार सब कल्चरिंग करनी पड़ती है। तो ये सारा का सारा काम, जैसे हमने की डायग्राम में भी देखा, आपको लैमिनार एयर फ्लो हुड के अंदर ही करना है। प्लीज दोबारा से देखिए, इसी के अंदर आपको काम करना है। पूरा का पूरा स्टरलाइज कंडीशन यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है। इस तरह से आप लैमिनार एयर फ्लो के बारे में हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसफर रूम। नाउ लेट्स स्टार्ट द कल्चर रूम और इनक्यूबेटर्स। So the cultures are incubated on shelves और इनक्यूबेटर, जो भी आपने कल्चर बनाया है, सपोज आपने मीडिया प्रिपेयर कर लिया, कल्चर बना लिया, तो आपको उस कल्चर को स्टोर करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में, मतलब कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो आप किसके अंदर करोगे? इन द इनक्यूबेटर, जिसके अंदर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन, लाइट, ये सारी की सारी कंडीशंस आपको मेंटेन करनी है। किसके अंदर? इनक्यूबेटर में। यस, दिस इज द इनक्यूबेटर। तो इसी के अंदर आपको सारा का सारा काम अब करना है। और these incubators are required to be maintained at a relative humidity up to 70 to 75%। तो आपको जो भी विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स बताई गई हैं, जो प्रोसीजर में बताया गया है, टेम्परेचर कंडीशन जैसे कि 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस अगर आपको रखना है, तो आपको उसी कंडीशन पे उसको स्टोर करना है। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड द कल्चर रूम, इनक्यूबेटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरिएशन। नाउ एडिक्वेट एरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल टू सेल। अब एरिएशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर सपोज करिए आपने इनक्यूबेटर में रख दिया और एरिएशन नहीं मिली, तो सेल विल डाई, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली। तो एरिएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यूज विच आर कल्चर्ड ऑन द सेमी सॉलिड मीडिया डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मेथड फॉर एरिएशन, बट रीड दिस लाइन, टिश्यूज विच आर ग्रोन इन द सस्पेंशन कल्चर रिक्वायर स्पेशल डिवाइसेस फॉर एरिएशन। तो जो भी आप सस्पेंशन कल्चर हम पढ़ेंगे अभी, सस्पेंशन बना के जो हम कल्चर बना रहे हैं सस्पेंशन की फॉर्म में, उस केस में हमें डिवाइसेस, पर्टिकुलर एरिएशन के लिए अलग अलग डिवाइसेस चाहिए। सो द एरिएशन फॉर द सबमर्ज्ड कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेथड्स। अलग अलग मेथड्स हैं एरिएशन के, जैसे कि प्लेसिंग द कल्चर वेसल विद द लिक्विड मीडियम ऑन ऑटोमेटिक शेकर। तो जैसे हम शेकर्स यूज करते हैं, जैसे ये जो है ऑर्बिटल शेकर भी हम कई बार यूज करते हैं इसमें, ताकि वो शेक करता रहे अपने आप और एरिएशन प्रॉपर मिलती रहे। You can also pass sterilized air to the medium by stirring the medium। उसको आप स्टिर करके sterilized air पास करवा सकते हैं एरिएशन के लिए। So now last step is the well equipped observation or recording area। So at regular intervals growth and maintenance of the tissue culture in the incubator should be recorded। आपको रेगुलर इंटरवल्स में इंक्यूबेटर के अंदर क्या क्या ग्रोथ हुई उसको ऑब्जर्व करना है। रिकॉल करिए फिर से, सरफेस स्टरलाइजेशन की, आपने मीडिया ग्रो कर लिया, स्टरलाइज कर लिया, और ये जो सैंपल डेवलप इनटू टाइनी प्लांटलेट्स की बात हो रही है, ये इस समय भी आपको इंक्यूबेटर के अंदर आप है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपका इंक्यूबेटर में चलेगा फिलहाल। देन ये डेवलप होने के बाद उसको कंपोस्ट में ग्रो करेंगे, फिर ये इंक्यूबेटर से बाहर आ जाएंगे, देन आप फील्ड में उसको ग्रो करवा सकते हैं। तो यस, आपको हर एक स्टेप पे रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन मेंटेन करनी है। तो ऑल द ऑब्जर्वेशन शुड बी डन इन असेप्टिक एनवायरनमेंट एंड फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सेपरेट डस्ट फ्री स्पेस शुड बी मार्क्ड फॉर द माइक्रोस्कोपिक वर्क। माइक्रोस्कोपिक वर्क के लिए अलग से आपको स्पेस प्रोवाइड करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया। So yes, we have completed the basic requirement of the plant tissue culture: plant material, equipment, glassware, aseptic condition, washing and storage facilities. Then we have completed the media preparation room, sterilization room, nutrient media, transfer room is there, culture room or incubator, proper and optimum aeration, well equipped observation or recording area. Okay, so this is the basic requirement of the plant tissue culture. अब जितने भी हमने स्टेप्स किए, जो रिक्वायरमेंट्स थी प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो उसको किस तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको 8 स्टेप्स जो इसमें हम पढ़ रहे हैं वो याद रखने हैं। तो द जनरल टेक्निक बेसिकली यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, नंबर 1 इज द प्रिपरेशन ऑफ द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया। सबसे पहले आपको एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर करना है, डिपेंड करेगा किस तरह का प्लांट आपको ग्रो करवाना है। और यस, हमें पता है मीडिया शुड बी ऑटोक्लेव्ड। देन सिलेक्शन ऑफ द एक्स प्लांट। एक्स प्लांट आप लोग जानते हैं, एनी एक्साइज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द एक्स प्लांट। फॉर एग्जांपल वो बड भी हो सकता है, लीफ, रूट और सीड। देन थर्ड स्टेप इज द, आपको जो एक्स प्लांट निकाला है उसको स्टरलाइज करना है, जिसको हमने सरफेस स्टरलाइजेशन कहा। वी आर यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड एटसेट्रा। देन इनोकुलेशन, उसको
स्टरलाइज करने के बाद यस आपको स्टरलाइज एक्स प्लांट को इनोकुलेट करना है किस पे, एक सॉलिडिफाइड अगार मीडिया पे अंडर एसेप्टिक कंडीशन। देन इंक्यूबेशन कंसेप्ट, जिसमें कि कल्चर्स आर इंक्यूबेटेड एट 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब आपने जब भी सॉलिड सपोर्ट में मीडिया को आपने ग्रो करवा दिया, प्लांट को आपने ट्रांसफर कर दिया, देन उसको आपको इंक्यूबेट ही करवाना पड़ेगा। पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको रख सकते हैं, जो भी कंडीशंस आपके प्रोसीजर में दे रखी हैं वो वेरी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप याद रखें 25 प्लस माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50 to 70%। ओके, देन रीजनरेशन, प्लांटलेट्स जैसे ही आएंगी, प्लांटलेट्स जनरेटेड आफ्टर ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ द कैलस इनटू अनदर मीडिया एंड इंडक्शन ऑफ रूट्स एंड शूट्स और डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट, तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। देन देयर इज अ हार्डनिंग, इट इज अ ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ द प्लांटलेट्स फॉर एसिमिलेशन टू एनवायरमेंटल कंडीशन। अभी उसको एनवायरमेंटल के लिए तैयार करने के लिए जैसे ही वो थोड़ा सा हार्ड होगा, देन वी विल ट्रांसफर इट टू द फील्ड। दीज आर द 8 स्टेप जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना है, एक्स प्लांट आपने एक्साइज कर लिया, देन उसको स्टरलाइज कर लिया, प्लांट को सरफेस स्टरलाइजेशन कहा हमने, यस आपको इनोकुलेशन करनी है उसकी न्यूट्रिएंट मीडिया जो आपने यहां पे बनाया है उसमें इनोकुलेट कर दिया, उसको इंक्यूबेट कर दिया, इनोकुलेट के बाद क्या आ गया, इंक्यूबेट कर दिया पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे ही रीजनरेशन होगी, प्लांट मटेरियल हार्ड होना स्टार्ट होगा, प्लांटलेट्स बनेगी, आपको उसको ट्रांसफर करना है फील्ड में। तो दीज आर द बेसिक स्टेप इन्वॉल्वड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्टेप्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का कितने टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यूज्ड फॉर द कल्चर, जो हम पार्ट यूज करेंगे उसके हिसाब से भी उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे सपोज करिए आपने रूट टिप यूज की, तो वो क्या बन गया, रूट टिप कल्चर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में रूट टिप कल्चर आ गया, शूट की टिप यूज कर रहे हैं तो वो शूट टिप कल्चर बन जाएगा। देन लीफ कल्चर, फ्लावर, एंथर, पोलर, एंथर और पोलन कल्चर, पोलन ग्रेन आपको पता ही है क्या होते हैं। देन ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर, ओवरीज कल्चर, सीड कल्चर, कोटिलेडन कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर, देन फ्रूट कल्चर, रूट कल्चर और यू कैन से हेरी रूट। ये अलग से हम पढ़ेंगे, 2 कंसेप्ट हमने अलग से पढ़ने हैं, हेरी रूट कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में डिटेल में हमने करना है उनको। तो इफ यू टॉक अबाउट द रूट टिप कल्चर, तो रूट की टिप को आपको कल्चर करना है, सिंपल। तो टिप्स ऑफ द लेटरल रूट्स आर स्टरलाइज, तो सबसे पहले हम स्टरलाइज ही करते हैं, एक्साइज्ड, उनको काटेंगे, ट्रांसफर टू द फ्रेश मीडिया। तो जैसे कि हमने स्टडी कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, फर्स्ट स्टेप क्या है, इस प्लांट का जो पार्ट है उसको काट दिया, उससे पहले भी हमने इसको सरफेस स्टरलाइज किया, देन इंसाइज किया, देन वी विल ट्रांसफर इट टू ए पेट्री डिश विच कंटेन अगार प्लस न्यूट्रिएंट्स। अगार, अगर सिंपल अगार होगा तो कुछ नहीं होने वाला, हमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने पड़ेंगे। हमने न्यूट्रिएंट मीडिया की कंपोजिशन भी अब देख ली है। So yes, in the root tip culture, the roots are sterilized, excised and transferred to the fresh media. And then the lateral roots are continued to grow and divide. Several roots after 7 days are used to initiate stock or experimental culture. जैसे ही roots develop हो जाएंगी, हम उनको यूज करेंगे आगे फिर सब कल्चरिंग करने के लिए। तो एक बार फोटोग्राफ देखिए रूट का, ये लीफ है, ये रूट है, इसे हमने रेडिकल कहा है इस कंप्लीट पार्ट को। अगर आप डीप में देखें तो ये वाला पार्ट होगा रेडिकल, जो मेन रूट निकल रही है, इसके साथ होंगी एडवेंटिशियस रूट। ओके, तो याद रखना ये सेंटर वाली होगी आपकी रेडिकल एंड दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, द रूट मटेरियल derived from a single radical could be multiplied and maintained in a continuous culture। अब हमें यही तो काम करना है। अब ये रूट क्यों डिवाइड हो रही है, या रूट की टिप डिवाइड क्यों हो रही है, क्योंकि इसके पास एक पोटेंशियल है, क्या, टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं रूट में, जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक सेल, सिंगल सेल पूरे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, और उसी टेक्निक को हम इस केस में यूज करेंगे। सेकेंड कल्चर की बात करें तो लीफ और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर। सबसे पहले देखिए प्राइमोर्डियम का मतलब क्या है, इट इज दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स that will form into new leaves. So these new leaves form near the
top of the shoot, let's see the diagram first. तो सपोज करिए ये लीफ है, तो लीफ में इस तरह से ये प्राइमोडिया डेवलप होते हैं लीफ के अंदर। ये जो बड़े वाले हैं, दीज आर द ओल्डेस्ट लीफ प्राइमोडिया, ये छोटे छोटे जो कि लीफ को पूरे जनरेट करते हैं। तो इनके पास ये क्षमता है, इनके पास इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम इनको यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। सो द लीफ मे बी डिटैच्ड फ्रॉम द शूट्स, सबसे पहले लीफ को डिटैच करेंगे, निकालेंगे शूट से, सरफेस स्टरलाइज करेंगे, देन प्लेस्ड ऑन अ सॉलिडिफाइड मीडिया वेयर दे रिमेन हेल्दी इन द हेल्दी कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ग्रोथ रेट इन द कल्चर मीडिया डिपेंड अपॉन देयर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। तो यंग लीव्स हैव मोर ग्रोथ देन द ओल्ड वन, तो हम इसमें यंग लीफ यूज करेंगे लीफ के कल्चर के लिए, लीफ कल्चर। नेक्स्ट वन इज द शूट टिप कल्चर, वेरी वेरी सिंपल। इसमें हम शूट की टिप लेंगे, एक्साइज शूट टिप्स 100 to 1000 micrometer long of many plant species can be cultured on relatively simple nutrient media which contain growth hormones, और जिसमें कि which will form roots and develop into the whole plant। धीरे धीरे वो complete plant में convert हो जाएगा। We are using a shoot tip. Please see the photograph. This is a shoot tip जिसमें ऊपर वाला part है apical meristem. It contains meristematic cells. Meristematic cells क्या है? Continuously dividing cell. तो हमें यहाँ पे भी plant की growth ही करवानी है, तो we were using the tip part. So the next we have complete flower culture जिसमें कि हम niche media यूज करेंगे। तो निश in 1951 reported the successful culture of the flowers of several dicotyledonous species। तो यस, तो flowers लेंगे हम, mostly 2 days after pollination they are excised, उनको निकालेंगे, sterilized in a 5% calcium hypochlorite solution, wash करेंगे with the help of sterilized water, then transfer it to the culture tube। culture tube में डाल देंगे, culture tube में क्या होगा? agar plus nutrient media। okay, then often fruits which develops are smaller than their natural counterpart, but the size can be increased by supplementing the media with an appropriate combination of the growth hormones। तो growth hormones भी हमें सप्लाई करने हैं अपने मीडिया में। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लावर कल्चर जिसमें कि हमने फ्लावर के पार्ट लिए और उसको कल्चर मीडिया में हमने ग्रो किया। इफ यू टॉक अबाउट द एंथर एंड पोलन कल्चर, तो यस, द यंग फ्लावर बर्ड्स are removed from the plant and surface sterilized। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? young flower buds। please see this photograph। तो flower buds यूज करेंगे हम एंथर और पोलन कल्चर में, and these anthers सबसे पहले रिमूव करेंगे, then the anthers are carefully excised, transferred to the appropriate nutrient media। वही प्रोसीजर रहेगा जो सभी में है। ओके, प्लीज सी दिस डायग्राम, ये है पोलन कल्चर से रिलेटेड है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फ्लावर बड लिया सबसे पहले आपने, एक्सरसाइज कर दिया, स्प्लिट फ्लावर बड एंड टेक आउट सेगमेंट, इस तरह से सेगमेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया। अब इसी के अंदर हमारे पास डिस्कार्ड करने के बाद एमएस ग्रोथ मीडिया आपने लिया, देन जेंटली क्रश द एंथर्स बाय ग्लास रोड, इसी के अंदर हमारे पास एंथर्स होंगे। तो आई होप फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा, एक बार रिकॉल करिए। तो ये फ्लावर है, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर, वी विल फोकस अपॉन द एंथर एंड फिलामेंट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ओके, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल पार्ट, एंड एंथर एंड फिलामेंट, these are the male parts। okay, this is a petal, sepals, receptacle and pedicel। तो आपको याद रखना है, इसलिए हमने बड किया। ये सारी चीजें जो होंगी ये बड के अंदर इनक्लोज्ड है, इसीलिए हमने इसको सबसे पहले डिस्कार्ड किया। स्प्लिट करने के बाद देन जेंटली क्रश द एंथर्स बाय ग्लास रोड, उसको हमने ग्लास रोड में की हेल्प से एंथर को क्रश करने के बाद हमने उसको मीडिया में डाल दिया। देन इस तरह से फिल्टर द पोलन्स। प्लीज सी अगेन, एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखिए स्टेमन का। तो ये जो फिलामेंट और एंथर, अब यहां पे पोलन ग्रेन्स कहां पे होंगे? एंथर के अंदर। ये देखिए, ये एंथर के अंदर क्या है? पोलन सैक, इसीलिए हमने यहां पे एंथर को हम ट्रीट कर रहे हैं, एंथर को हम यूज कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर है अब। ओके, देन पोलन सस्पेंशन ऑब्टेन करने के बाद वी विल डू सेंट्रीफ्यूगेशन, देन रीसस्पेंशन करेंगे, फिर से pellets are obtained, again प्लेटिंग करेंगे, we will obtain embryos, और लास्ट में हमारे पास धीरे धीरे प्लांट्स की ग्रोथ जाएगी। ओके, तो आई होप ये बेसिकली आपको इतना याद रखना है। इस एंथर पोलन कल्चर में सबसे पहले आपने फ्लावर बड लिया, उसमें से डिस्कार्ड किए
फिलामेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया, एंथर को सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारे पोलन्स हमें वहां ही देखने को मिलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करके हमने उसको रीसस्पेंशन करके 2-3 स्टेप्स फॉलो किए, उनको फिर से ग्रो करवाया, एम्ब्रियोइड स्टेज में ले गए और उसके बाद हमने उसको जनरेट करवा दिया। एम्ब्रियोइड स्टेज भी आपको याद रखनी है, ये है क्या बेसिकली, which are formed in vitro and have potential to develop into full-fledged plant, वही हमें चाहिए। So in the same way ovule and embryo culture भी हम करते हैं, तो इसमें हम क्या पार्ट यूज करेंगे, यस एम्ब्रियो। ध्यान से देखिए, ओव्यूल पार्ट में, ओव्यूल कल्चर में हम ये भी फ्लावर के अंदर ही हमें यहां पे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड दी ओवरी। कई बार ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, तो फिलहाल इतना ही याद रखें, ओव्यूल कल्चर में हम ओव्यूल्स लेते हैं, उसमें भी हम फ्लावर पार्ट ही यूज करेंगे। एक चीज और याद रखें, ये ओव्यूल्स किसके अंदर है, ये एम्ब्रियो सैक। ओके, तो ये सपोज ये डायग्राम बताया है, इसकी प्रॉपर ओव्यूल्स के बारे में यहां पे डिटेल में दिया है। दैट्स व्हाई इन ओव्यूल कल्चर एम्ब्रियो इज डाइसेक्टेड फ्रॉम द ओव्यूल एंड पुट इनटू द कल्चर मीडिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम एम्ब्रियो को डाइसेक्ट करेंगे ओव्यूल में से और उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करवाएंगे। तो वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल एम्ब्रियोज रिक्वायर अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। तो इस केस में हम मैच्योर एम्ब्रियोज को यूज करते हैं, बिकॉज जो स्मॉल एम्ब्रियोज है दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। अगर प्रॉपर बैलेंस होगा हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर मैच्योर एम्ब्रियोज को इजीली यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन इजीली यूज मैच्योर एम्ब्रियोज व्हिच आर एक्साइज्ड from the ripened seed and hence easily cultured. And these embryos are also required to be cultured in a simple nutrient media which contain mineral salt, sugar and agar for the growth and development. Please see the structure. अगर हम सीड की बात करें तो यहां पे हम एम्ब्रियो को इजीली कल्चर कर सकते हैं। Here you will find this is the embryo. Okay. रेस्ट प्रोसीजर आपका वही रहेगा, 70% अल्कोहल करोगे यूज ऑफ सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए, देन यू विल नीड कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसके बाद प्लांट एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी और कैलस बनेगा। तो हम कैलस कल्चर भी करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक हमने क्या किया, लीफ कल्चर, शूट टिप कल्चर, फ्लावर कल्चर, एंथर एंड पोलन कल्चर, यस, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो कल्चर। तो थोड़ा थोड़ा आपको इसमें से कुछ एक पॉइंट्स लिखने हैं और याद भी करने हैं। यस, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो वी हैव सीन, अभी तक हमने क्या किया, वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यूज। प्लांट का जो भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए, उसके हिसाब से हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडी किए, जैसे रूट टिप कल्चर, शूट टिप कल्चर, लीफ कल्चर है। वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लावर कल्चर, एंथर एंड पोलन कल्चर, ओव्यूल एम्ब्रियो कल्चर। इन द सेम वे नाउ लेट अस फोकस अपॉन द मेन type of the plant tissue culture that is very very important for the examination point of view and from the GPAT perspective, that is the hairy root culture and protoplast culture. So let's start hairy root culture. So certain bacteria from the genus Agrobacterium infect a wide range of the plant species and cause the infection. बहुत सारे सॉइल बोर्न बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, इंफेक्शन कोज करते हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। तो हेरी रूट कल्चर में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और एक डिजीज करेगा जिसका नाम है हेरी रूट। तो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे एज अ प्लांट टिश्यू कल्चर, वो हम इसमें देखेंगे। सो डिजीज इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय, डिजीज कैसे होगी, ट्रांसफॉर्म्ड बाय द जीनोम टी डीएनए। इस बैक्टीरिया का जो जीनोमिक टी डीएनए है फ्रॉम अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, इसके पास एक प्लाज्मिड रहेगा जो कि प्लांट में फिर ट्रांसफर होके उसकी मशीनरी यूज करेगा और आगे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो आई होप यू रिमेंबर अबाउट द प्लाज्मिड ऑल्सो। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। लेट्स सी द फोटोग्राफ। सबसे पहले डायग्राम देखिए। तो सपोज करिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, अभी देखा ये इन्फेक्शन करेगा प्लांट को। ओके, नाउ व्हाट हैपन हियर, हेरी रूट लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट। जहां पे प्लांट पे इंफेक्शन होगा वहां से हेरी रूट लाइक आउटग्रोथ हो जाएगी। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके
कई प्लांट्स में जानबूझ के ये इन्फेक्शन करवाएंगे ताकि हमारे पास रूट की ग्रोथ हो सके, और इन्हीं रूट्स में से हम आगे प्लांट को कल्चर करेंगे और अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या केमिकल कंपाउंड्स जो हमने ऑब्टेन करना है वो इजीली ऑब्टेन कर सकते। अब इस बैक्टीरिया के पास खास चीज क्या है? यस, इसके पास ये आरआई प्लाज्मिड है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जो कि इस प्लांट के अंदर जाके इसकी जेनेटिक मशीनरी को यूज करके सिंथेसिस करेगा। डेफिनेशन देखिए प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल विद इन अ सेल। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कैसे है? बैक्टीरियल, सपोज करिए बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल डीएनए तो है ही है यहाँ पे, लेकिन इसके पास ये प्लाज्मिड है। तो होगा क्या बेसिकली, जब भी ये इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट को इन्फेस्ट करेगा तो ये प्लाज्मिड उसके अंदर जाके उस प्लांट की मशीनरी को यूज करके फिर अपना काम करेगा। प्लीज रीड दिस लाइन। आरआई प्लाज्मिड, ये जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर बनाया है आरआई प्लाज्मिड, जो यहां पे बैक्टीरिया के पास है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। तो आर आई से आ गया राइजोजीन्स। आर आई प्लाज्मिड ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल लीडिंग टू द हेरी रूट फिनोटाइप। तो आर आई प्लाज्मिड की वजह से प्लांट सेल में इन्फेस्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका हेरी रूट फिनोटाइप हो जाएगा और आउट ग्रोथ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रूट्स बनेगी और हमारे लिए हम उसको यूज करेंगे इन द टिश्यू कल्चर। अब सोचिए, एक रूट प्लांट की हम इतनी ज्यादा रूट्स अगर हमारे पास आ जाएं तो हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं वेरी इजीली। चलिए, a large number of the small fine hairy roots covered with the root hairs originated from the X plant। सपोज करिए आपने X plant यूज किया, उसको स्टरलाइज कर लिया और उसमें इन्फेस्ट करवा दिया एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। होगा क्या? यस, एकदम से X plant में से रूट्स निकलना स्टार्ट, कुछ इस तरह से। जहां जहां आप इन्फेक्शन करवाओगे वहां वहां से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यस, वी विल कॉल द रूट्स एज ट्रांसफॉर्म्ड रूट, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और हेरी रूट। और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग रूट्स होंगी और एडवांटेजेस टाइप की होंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है? तो प्रोटोप्लास्ट आर द प्लांट सेल्स विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट विदाउट सेल वॉल। मतलब कि कोई भी प्लांट सेल जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पर सेल वॉल नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटो। यस, वी कैन से दैट। क्या चीज? प्रोटोप्लास्ट्स आर द नेक्ड सेल ऑफ वेरिड ओरिजिन विदाउट सेल वॉल। उनके पास सेल वॉल नहीं है, मतलब सेल वॉल को रिमूव हमें करना पड़ेगा। अगर हमें प्रोटोप्लास्ट बनाने हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सेल वॉल को रिमूव करना। किसकी? किसी भी प्लांट। देन द प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड बाय मैकेनिकल और इंजाइमेटिक मेथड। इंजाइम के द्वारा और मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा हम प्रोटोप्लास्ट बना सकते हैं। फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम द ट्यूबर्स, लीव्स, फ्रूट, एंडोस्पर्म, क्राउन गोल टिश्यू, मदर सेल्स एंड अदर सेल्स लाइक कैलस। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द लीफ ऑफ द प्लांट। तो किसी भी प्लांट के लीफ से हम सबसे पहले सेल ऑब्टेन करेंगे, उसकी सेल वॉल को रिमूव करेंगे थ्रू डिफरेंट मेथड्स लाइक एंजाइमेटिक और मैकेनिकल। देन वी विल ऑब्टेन द प्रोटोप्लास्ट, फिर उसको कल्चर करेंगे। एक फिगर देखिए इसका, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखिए, लीफ ले लिया, स्टरलाइज कर लिया। अब लीफ की बात हो रही है, हमने पढ़ा कि लीफ से बहुत आसानी से और बहुत इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट प्रोटोप्लास्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वी ऑब्टेन लीफ, वी विल डू द स्टरलाइजेशन, जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में हमेशा करते हैं। देन एपिडर्मिस पील करेंगे, देन पील्ड पीस ऑफ द लीफ। इस तरह से हमारे पास एपिडर्मल सेल्स की लीफ के पीसेस आ जाएंगे। देन सेल इन एंजाइम मिक्सचर, एंजाइमेटिक क्लीवेज करेंगे, मतलब हमें सेल वॉल को रिमूव करना है। देन पार्शली वॉल डाइजेस्ट, इस तरह से उसकी सेल वॉल को हम ब्रेक करेंगे। डिफरेंट एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, किस कौन कौन सा एंजाइम हम इसमें यूज करते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, प्रोटोप्लास्ट यहां पे निकल गया, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। जैसे ही प्रोटोप्लास्ट आपका आइसोलेट हो जाएंगे, वी विल डू प्लेटिंग। प्लेटिंग करेंगे, देन वॉल रीजनरेशन होगी, इसमें सेल डिवीजन, क्लम्प बन जाएंगे, क्लम्प्स ऑफ द सेल, देन colony will form, and lastly callus will form, and we will use from this callus we can easily obtain the plant, that is the callus differentiation, and lastly the plantlets are regenerated in vitro in the laboratory, और in the test tube हम प्लांट को जनरेट कर सकते हैं with the help of this protoplast culture। एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने लीफ लिया, स्टरलाइज किया, एपिडर्मल को पील कर लिया सिंपली,
देन सेल्स इन द एंजाइम मिक्सचर, इसको एंजाइम मिक्सचर में ऐड किया। एंजाइम्स हम किस लिए यूज करेंगे, ताकि सेल वॉल को हम ब्रेक कर सके और प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन कर सके। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, प्लेटिंग करेंगे, फिर से वॉल रीजनरेशन होगी, सेल डिवीजन विल टेक प्लेस, क्लम्प्स बनेंगे, एंड लास्टली कैलस विल फॉर्म, जिससे रीजनरेटेड प्लांटलेट विल फॉर्म। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम ऑल्सो। ये आपको फिगर को आपको ड्रॉ भी करना है। लेट मी जूम फॉर यू, आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूं। तो दिस इज अबाउट दी प्रोटोप्लास्ट कल्चर। एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं इसका थ्योरेटिकल। सो द फुली एक्सपेंडेड यंग लीव्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द हेल्दी प्लांट, washed with the tap water and sterilized by 70% ethanol for about a minute. Sterilize करेंगे with the help of ethanol, then treating with 2% solution of sodium hypochlorite for 20 to 30 minutes. Very simple. Surface sterilization हमने यहाँ पे achieve कर ली. Then उसके बाद the lower surface of the sterilized leaf is peeled. Epidermis को peel करेंगे. Then with the help of enzyme, enzymes कौन सा है, मेसिरोजाइम यूज करेंगे ताकि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए जा सके। तो मेसिरो एंजाइम्स क्या करेगा, उसकी सेल वॉल को ब्रेक करके प्रोटोप्लास्ट हमें देगा। देन द प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन क्लीन्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। देन सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, यस, जैसे ही मेसिरोजाइम की हेल्प से सेल वॉल ब्रेक होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ताकि प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट कर सके। एंड फाइनली द प्रोटोप्लास्ट सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन द स्टेराइल मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया इन द पेट्री डिश। उसके बाद उसको हम पेट्री डिश में ऐड कर देंगे। देन यस, इनक्यूबेट द पेट्री डिश इन द बीओडी इनक्यूबेटर। तो उसके बाद हम उसको इनक्यूबेट करेंगे उसकी ग्रोथ के लिए। देन द प्रोटोप्लास्ट विच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग अंडरगो सेल डिवीजन। जो प्रोटोप्लास्ट डिवाइडिंग की कंडीशन में होंगे वो सेल डिवीजन में जाएंगे 2 to 3 वीक्स में, एंड कैलस विल फॉर्म, एंड देन वे विल the callus is then subcultured on the fresh medium to obtain the plantlets. Please see again, यहां पे आपने प्लेटिंग कर दी, वॉल रीजनरेशन हो गई, देन कॉलोनी फॉर्म होके कैलस फॉर्म होगा, एंड फाइनली कैलस डिफरेंशिएशन रिजल्टेड इनटू द प्लांटलेट्स। तो दिस इज अबाउट द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, वी हैव कंप्लीटेड द टाइप ऑफ कल्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यूज। तो हमने ये सभी कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर इसमें से स्टडी किए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मीडियम। मीडियम किस तरह का हम यूज करेंगे उसके हिसाब से भी हमने प्लांट टिश्यू कल्चर को डिफरेंट डिवाइड किया है कैटेगरीज में। सो द फर्स्ट वन इज द डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कल्चर, सस्पेंशन कल्चर एंड कैलस कल्चर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर हम इसमें फोकस करेंगे, सस्पेंशन कल्चर एंड कैलस कल्चर। देन अगेन सस्पेंशन कल्चर डिवाइडेड इनटू बैच कल्चर, सेमी कॉन्टिन्यूस कल्चर एंड कॉन्टिन्यूस कल्चर, एंड अगेन कॉन्टिन्यूस कल्चर इज डिवाइडेड इनटू ओपन एंड क्लोज टाइप। तो इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, वी विल फोकस अपॉन द सस्पेंशन एंड द कैलस कल्चर ओनली। तो रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज कैलस? कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल ग्रोन ऑन अ सॉलिड मीडिया फ्रॉम अ प्लांट पार्ट और एक्स प्लांट। कैलस क्या है? इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल ग्रोन ऑन अ सॉलिड मीडिया फ्रॉम द एक्स प्लांट। बार बार ये टर्म आपको देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है इसमें कैलस का मतलब क्या है सबसे पहले। सो इन द सस्पेंशन कल्चर इट इन्वॉल्व्स एक्टिव प्रोलिफरेशन ऑफ द कैलस एज अनडिवाइडेड यूनिट सस्पेंडेड और सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड मीडिया। तो बेसिकली सस्पेंशन कल्चर में एक सस्पेंशन बनती है, एक लिक्विड मीडिया हम यूज करते हैं। The nutrient medium in this case is in constant agitation so as to prevent the cell from setting down or aggregation into clumps. इसमें हम clumps बनने नहीं देंगे, इसलिए हमें इसको frequently agitate और mix करना पड़ता है ताकि वो suspend रहे बीच में। तो suspension cultures are normally initiated by transferring pieces of the undifferentiated callus into a liquid media which is then agitated during incubation. तो incubation के दौरान जब भी हम कैलस बनाएंगे तो कैलस को लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, और इंक्यूबेशन के दौरान उसको हमें बेसिकली सस्पेंशन कल्चर को एजिटेट करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, उसको कॉन्टिन्यूअस स्टीयरिंग रिक्वायर्ड होगी। एंड इन द कैलस कल्चर एक डिफरेंस से समझते हैं इसको। इन द कैलस कल्चर सेल डिवीजन इन एक्स प्लांट फॉर्म अ कैलस। जैसे कि हमने देखा है प्रोटोप्लास्ट के केस में भी कैलस बना था। तो कैलस इज एन इरेगुलर अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। वो अनडिफरेंशिएटेड जरूर है, अनऑर्गेनाइज्ड जरूर है, लेकिन एक्टिवली डिवाइड है।
Whereas अगर सस्पेंशन कल्चर की बात करें, इस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल्स एंड अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ सेल सस्पेंडिंग इन अ लिक्विड मीडियम। तो इसमें बिल्कुल ही अलग एक लिक्विड मीडिया पे वो सस्पेंड करेगा, कुछ इस तरह से वो सस्पेंशन टाइप करेगी जिसमें वो सस्पेंड करेंगे पार्टिकल्स। एंड हियर इट अ फोटोग्राफ ऑफ द कैलस। सेकंड पॉइंट, द कल्चर इज मेंटेन ऑन द अगार मीडियम, वेरी सिंपल, सॉलिड मीडिया इसमें यूज करते हैं कैलस कल्चर में। वेयर एज इन द सस्पेंशन कल्चर इट इज मेंटेन इन द लिक्विड मीडियम। सो कैलस इज obtained within 2 to 3 weeks, whereas suspension culture grows much faster than the callus culture. In the callus culture, the medium contains growth regulators such as auxins, 2,4-D, cytokinins, whereas in the suspension culture, growth regulator the auxins such as 2,4-D only. इसमें सिर्फ हम auxins यूज करते हैं, like 2,4-dichlorophenoxyacetic acid is a type of auxin, whereas in the callus culture we can use cytokinin also. Major difference, it does not need to be agitated, इसमें agitation नहीं देनी है, but in the suspension culture it has to be constantly agitated at 100 to 250 rpm revolutions per minute. And I hope ये difference आपको clear है. Agitation means specific and design movement of a liquid, एक particular motion में particular मूवमेंट रहेगी लिक्विड में जिसको हम डिजाइन करेंगे, वेयर मिक्सिंग में किसी भी तरह की स्पेसिफिक नहीं होगा और रैंडम मूवमेंट्स होती हैं. रैंडम मूवमेंट एंड द नॉन स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड इज द मिक्सिंग. प्लीज सी द डायग्राम रिलेटेड टू द कैलस कल्चर. तो कैलस कल्चर में सिंपल है, हम कैलस ऑब्टेन करेंगे. सपोज आपने ये प्लांट लिया, एक्स प्लांट ऑब्टेन कर लिया, न्यूट्रन मीडियम में ग्रो किया, यस स्टरलाइजेशन कंडीशंस आपने रखनी है मेंटेन, कैलस बन गया, एम्ब्रियोइड बना, लास्ट में प्लांटलेट्स बन जाएंगे. दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैलस कल्चर. So we can say that callus culture means an unorganized proliferative mass of the cell produced from isolated plant cells, tissues or organs when grown aseptically on an artificial nutrient media in a glass vials under controlled experimental condition. So I hope this is clear. And in case of suspension culture, it is a type of culture in which single cells or small aggregate of the cell, they multiply while suspended in the agitated liquid medium. So it is also referred to as the cell culture or the cell suspension culture. तो इसमें लिक्विड मीडियम में सस्पेंड करके रहेगा, that is the suspension culture. So 2-3 टर्म्स आपको याद रखनी है, जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस अगर हमें वर्ड प्लांट टिश्यू कल्चर में हम कई बार यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, लाइक ऑर्गन बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन बनना, लाइक रूट, शूट, फ्लावर्स, डायरेक्टली either directly from a explant or from the callus. Okay, but इसमें एक चीज याद रखनी है, the embryo is not considered an organ. embryo को organ नहीं बोलेंगे because of the absence of the vascular system. उसके पास vascular system नहीं होगा. तो organogenesis is defined as development of the organs like root, shoot, flowers either directly from the explant or through the callus. Next important term is the micropropagation. तो micropropagation is the artificial process of producing plants vegetatively through tissue culture or cell culture techniques. So this is the micropropagation in which we produce plant either through the vegetative or through cell culture techniques. So micropropagation is an artificial method for rapid multiplication of the plant in short duration using different techniques like plant tissue culture. तो plant tissue culture में with the help of micropropagation we can easily produce plants. And this method is exclusively used to produce genetically identical plants, pathogen-free plant, mass production of the plants as well as for the gene conservation. तो micropropagation भी हम plant tissue culture में use करते हैं. There is another term, somatic embryogenesis. It also relates to the plant tissue culture. तो ये है क्या? It is an artificial process in which plant or embryos derived from a single somatic cell. Okay, in which embryos derived from a single somatic cell. So that is known as the somatic embryogenesis. Yes, there is another term, that is clonal propagation. So it is also included in the plant tissue culture. It is the production of the genetically identical copies of the plant without interference of the sex organs is called the clonal propagation, in which individual plant obtained by this asexual method is known as clone. तो plants को हम asexual method से clone produce करते हैं basically.
The most widely used in vivo method of cloning agriculture crops include cutting of the vegetative part, layering, grafting and budding. So these all techniques are also the part of the plant tissue culture. And lastly, remember this thing, clonal propagation through the plant tissue culture is known as the micropropagation. Okay, so I hope these terms are frequently used in the plant tissue culture, so you must know some of these terminology also. So let's lastly the application, जिससे हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी एप्लीकेशन से, लेट्स रिकॉल देम. तो यस, क्लोनल प्रोपागेशन एंड माइक्रो प्रोपागेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. बायोमास एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसी, प्रोडक्शन ऑफ synthetic seeds, breaking the dormancy, production of the haploid plants, somatic hybrids. Yes, of course we can produce the hybrids. Transgenic plants, हमने देखा जिस तरह से हमने in the hairy root culture we have produced the transformed roots. Then germ plasm conservation के लिए भी we can easily go for. So these are the important application of the plant tissue cultures. So yes, this is your syllabus. So we have completed the plant tissue culture, including the historical background, type of the culture, nutritional requirement, as well as the application of the plant tissue culture. So thank you very much for your patience and listening. In the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is only intended for the education purpose. No commercialization is involved. Thank you.